वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल 3 कंपनी के शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में काफ़ी बड़ी खबरें मार्केट में आ चुकी है। पहला शेयर है दोस्तों KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। 522 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 1.5% की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिली है। इसका डायरेक्टली अगर मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न ओपन करके दिखाऊँ, इसको थोड़ा सा मैं 5 साल का पैटर्न में कन्वर्ट करता हूँ ताकि एक अच्छा व्यू आपको मिल जाए। तो देखिए 5 साल के पैटर्न में इसका ऑल टाइम हाई का जोन अगर आप देखोगे तो 1240 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का जोन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब देखिए ये गूगल चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैंडल पैटर्न के ऊपर आप देखोगे तो आपको इसके भी ऊपर का हाई लेवल दिख जाएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न पे स्विंग हाई स्विंग लो आपको देखने को मिल जाता है, जो गूगल चार्ट के ऊपर नजर नहीं आता। लेकिन गूगल चार्ट के ऊपर जो भी लेवल अवेलेबल है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और 1240 से गिरकर अभी के टाइम 522 रुपये के करीब ये वाला स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे उस बड़ी खबर के बारे में जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। अब इस कंपनी को एक्चुअली नया ऑर्डर मिला है और इस नए ऑर्डर का वर्थ भी काफ़ी बड़ा है। 1754 करोड़ के करीब का इस कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। और ये जो ऑर्डर है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है और जो केबल का बिजनेस है, इस कैटेगरी का आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। अब ये जो ऑर्डर है ये कहाँ से आते हुए आपको नजर आएंगे, तो ये जो ऑर्डर इस कंपनी को मिला हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी का इंटरनेशनल मार्केट से ये वाला ऑर्डर इनको मिला हुआ है। मतलब अमेरिका और इंटरनेशनल मार्केट का बाकी एरिया से इनको ये ऑर्डर मिले हुए हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी को रिसीव हुआ है बहुत ही मेजर ऑर्डर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन टॉवर कैटेगरी का, जो इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, बिकॉज यही इस कैटेगरी की स्पेशलिटी कंपनी मानी जाती है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बड़ा टावर का सप्लाई का बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है। जहाँ तक बात आती है अमेरिका की अब तक की, यानी देखा जाए तो ये कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर टावर सप्लाई कैटेगरी का अमेरिका से मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ केबल बिजनेस का भी अपडेट कंपनी ने यहाँ पर देके रखा है। केबल एंड कंडक्टर्स का जो सेगमेंट है यहाँ पर भी नए ऑर्डर कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। और ये जो ऑर्डर है हमारे देश से और इंटरनेशनल मार्केट से आते हुए आपको नजर आएंगे, तो यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ ट्रिगर करती हुई कहीं ना कहीं कंपनी में नज़र आ सकती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करता है इस कंपनी का जो बिजनेस एक्टिविटी है मल्टीपल सेगमेंट्स में आपको नजर आएगा, जो किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बात मानी जा सकती है। कंपनी का मैनेजमेंट का कमेंट्री की बात करें तो कंपनी के MD और CEO विमल केजरीवाल की बात करें तो इन्होंने बोला है कि कंपनी अभी कहीं ना कहीं इन नए ऑर्डर से काफ़ी खुश है। और इन्होंने मेंशन भी किया ये जो रिपीट ऑर्डर अमेरिका से जो इनको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर का कॉन्फिडेंस इनके कंपनी के ऊपर कितना अच्छा है कितना बड़ा है ये भी बात यहाँ पर शो कर देता है। और कंपनी का एम है आने वाले समय में इनका जो प्रेजेंस है अमेरिका का T&D मार्केट में इसको और भी मजबूत करने का, इसके ऊपर कंपनी फोकस करते हुए आपको नजर आएगी। ऑर्डर बुक का अपडेट भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इन नए ऑर्डर के बाद कंपनी का जो ओवरऑल ऑर्डर का जो इंटेक है अभी का फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्रॉस भी कर चुका है 4000 करोड़ का। ये कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक का नंबर क्रॉस होता आपको नजर आएगा, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी अचीवमेंट इस कंपनी के लिए ऑर्डर बुक के लिहाज से आपको देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज के व्यू की बात करें तो एलारा सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के ऊपर स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस 700 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज का ओपिनियन है अभी भी यहाँ पर फ्यूचर का जो आउटकम है वो कंफर्म नज़र नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी खासी कहीं ना कहीं अपडेट इस कंपनी के बारे में अभी हमको देखने को मिल रही है। तो इस बड़ी खबर की वजह से बाजार कौन से चीज़ों के ऊपर इस कंपनी के ऊपर फोकस करेगा, अभी फ्यूचर ऑर्डर विंस और कैसे होते, प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन इतने बड़े ऑर्डर्स अभी जो मिले उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, रेवेन्यू और मार्जिन का परफॉर्मेंस अगले क्वार्टर्स में कंपनी का कैसा रहता है, और इंटरनेशनल बिजनेस पे कंपनी ग्रोथ यहाँ से भी कर पाती है नहीं कर पाती, इसके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। तो ओवरऑल ये वाला शेयर कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में कंटिन्यूसली बना रह सकता है। बचे हुए जो दो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।
दूसरी खबर हमको देखने को मिल रही है कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल। इस कंपनी के बारे में KPIL इसका शॉर्ट फॉर्म है। बहुत लोग शॉर्ट फॉर्म से भी नाम को पहचानते हैं, नहीं पता तो कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब इस कंपनी के बारे में भी काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी को भी नया ऑर्डर मिला है और इसका वर्थ और भी बड़ा है। 2,957 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। और इस कंपनी को जो ऑर्डर मिले वो कौन से बिजनेस कैटेगरी के आपको नजर आएंगे, तो यहाँ पर भी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग और फैक्ट्रीज और वाटर इंफ्रा से कनेक्टेड सेगमेंट या कैटेगरी से इस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें कंपनी का जो एंट्री हो चुका है इन ऑर्डर्स की वजह से नया मार्केट में होता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पर कंपनी का एंट्री मिडल ईस्ट वाटर इंफ्रा का जो मार्केट है जॉइंट वेंचर के थ्रू इस ऑर्डर में होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण इस कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी एक्सपेंशन का बहुत बड़ा मौका यहाँ पर मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब ये वाला चीज़ इस कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए ऑर्डर्स अभी के टाइम इनके जो है वो स्प्रेड होते हुए आपको नजर आएंगे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में। मतलब एक ही बिजनेस की ऑर्डर नहीं, मल्टीपल जो कंपनी के बिजनेस के सेगमेंट से जहाँ पर कंपनी काम करती है वहाँ पर इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यही डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को हेल्प करता हुआ नजर आएगा, जो डिपेंडेंस है एक बिजनेस एरिया के ऊपर का रिड्यूस करने में। तो ये अपने आप में कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। वाटर इंफ्रा का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हुआ ऑफर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए ये जो ऑर्डर है EPC बिजनेस कनेक्शन में आपको नजर आएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्डर का जितना ये एक बात हो गई, लेकिन कंपनी को अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि ये प्रोजेक्ट को टाइम में कंप्लीट करना, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल करना और कहीं ना कहीं हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करना, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। अब इसमें कुछ कुछ खतरों की बात अगर हम बात करें तो देखिए अभी जो प्राइस स्टील का, सीमेंट का, कॉपर का जो बढ़ रहा है वो कंपनी के सामने एक चैलेंज है, एक रिस्क है। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसके ऊपर भी कंपनी को फोकस करना होगा। और प्रोजेक्ट का डिले का पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है उस रीजन में जहाँ पर कंपनी का अभी के टाइम प्रेजेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो है ऑर्डर मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ फैक्टर्स है जहाँ पर थोड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बना रह सकता है। तो कौन से चीज़ों के ऊपर निवेशक या बाजार का फोकस बना रहेगा कि किस तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन कर पाती है नहीं कर पाती, वर्किंग कैपिटल का पोजीशन कंपनी का अगले कुछ क्वार्टर में कैसा रहता है, मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट का जो भी कंपनी को मिला हुआ है उसका प्रोग्रेस कैसा होता है, और इस ऑर्डर बुक का कन्वर्जन रेवेन्यू में कंपनी किस तरीके से कर पाती है नहीं कर पाती, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। ये था दूसरा स्टॉक। बचा हुआ तीसरा स्टॉक है उसको भी तरह देख लेते हैं। अब इस कंपनी का नाम जैसे कि आप पढ़ सकते हो अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। बिकॉज इस कंपनी को भी यहाँ पर रिसीव हो चुका है आर्बिट्रेशन का अवार्ड, और इस पर्टिकुलर अवार्ड का जो वर्थ है वो 150 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। ये जो अवार्ड है वो रेलवे टनल का जो प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का उसके कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। एडिशनल पॉजिटिव डेवलपमेंट भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये जो आर्बिट्रेशन ऑर्डर है इसमें एक्चुअली डायरेक्ट किया गया है रिलीज करने का कंपनी का जो बैंक गारंटी है उसको, और ये एक्चुअली कंपनी का वर्किंग कैपिटल का जो अवेबिलिटी है इसको भी इम्प्रूव करने में मदद करती हुई नजर आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी रिलीफ, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बैंक गारंटी को रिलीज करने का जो एक खबर है वो एक्चुअली इस कंपनी का लिक्विडिटी को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है आने वाले समय में। और जो बेटर लिक्विडिटी होगी वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन करने के लिए बाकी के जो प्रोजेक्ट्स है उसको सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। तो ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट अभी के टाइम माना जा रहा है। अब इस अपडेट में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट भी, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखने का समझने का कोशिश करेंगे। जो अमाउंट है वो अभी भी आप देख सकते हो नॉट येट अ कन्फर्म कैश रिसिप्ट। तो ये वाला चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। पेमेंट जो होगा वो डिपेंड होगा कि कंपनी अदर पार्टी का जो चैलेंज है आर्बिट्रेशन अवार्ड का जो कोर्ट पे होगा उसके ऊपर आने वाले समय में क्या अपडेट आता है। अगर चैलेंज किया गया तो ये जो प्रोसेस है उसको और भी टाइम लग सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट इस रिपोर्ट में भी इन्होंने जो मेंशन किया है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, फोकस रखना होगा। इंडस्ट्री के कंटेस्ट की अगर बात करें तो आर्बिट्रेशन का जो केसेस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कॉमन माना जाता है। जो बड़े इंफ्रा के प्रोजेक्ट होते हैं उस कैटेगरी में
कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत महीनों का या सालों का वेट भी करते फाइनल सेटलमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में ऐसे केसेस कहीं ना कहीं थोड़े से नॉर्मल तो माने जाते हैं, लेकिन फिर भी बाजार का फोकस इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर बना रह सकता है, जिसके ऊपर आप लोगों को भी ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर बात करें कौन से चीज़ों के ऊपर मार्केट की फोकस बनी रहेगी कि ये जो पर्टिकुलर अभी के टाइम कंपनी को आर्बिट्रेशन अवार्ड जो मिला हुआ है, क्या इसमें सच में आने वाले समय में लीगल चैलेंजेस और भी बढ़ते कम होते या क्या होता है, उसके ऊपर ध्यान होगा। एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ फंड्स किस तरीके से सामने आएगा अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में, उसके ऊपर फोकस होगा। वर्किंग कैपिटल का इंप्रूवमेंट और पहले के या अभी के जो प्रोजेक्ट्स है उनका जो एग्जीक्यूशन चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है, किस तरीके का इंप्रूवमेंट है, इसके ऊपर भी ध्यान होगा। आने वाले समय के जो क्वार्टर के नंबर्स है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यही सारे का सारा जो पर्टिकुलर डेटा था वही आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल तरीके की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।